आप सभी बहनों को से सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी। सभी प्यारी बहनों से हाथ जोड़कर माफी। दिल्ली से फ्लाइट उड़ी और मुझे लगा समय पर पहुंच जाऊंगी, पर दिल्ली से फ्लाइट देरी से होगी। चली देरी, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बैठ जाएंगी, आप बैठिए, मैं 2 मिनट आपके सबके चेहरे देख पाऊंगी। अभी कभी भी बारिश हो जाएगी, मैं नहीं चाहती मेरी बहनें जो इतनी देर से इंतजार कर रही है वो भीगे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया। क्या कर रही है, ये क्यों फेंक रही है? अच्छा, नहीं तो बच्चों के हाथ में दीजिए। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। देखिए अब थोड़ी सी बात कर ले। हाँ अब इधर आओ, इधर आओ, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो, इधर आओ। शुक्रिया 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 मेरी, शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए 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 बैठिए। इधर आइए, मैं आपसे बात कर लूं। मैं माफी चाहूंगी, बहुत सी मेरी बहनें स्वागत करना चाहती हैं और मैं भी आपके इस स्वागत के लिए शुक्रिया करती हूँ। अब मैं बात कर लूं, बात कर लूं, कर लो, बात कर लूं, कर लो। 2 मिनट सुनेंगे आराम से प्लीज। मैं इस समय गुलाम अहमद मीर साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, दिल्ली तक आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम है गुलाम अहमद मीर। सोनिया गांधी जी के जो सबसे करीबी है, जिन्हें वो चाहती है वो आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो आपकी ताकत है। मीर साहब जितना आगे बढ़ेंगे, जितनी ताकत उन्हें मिलेगी उतनी ताकत मजबूती आपको मिलेगी। पहले चरण का चुनाव है आपके यहाँ पर, पहला चरण मतदान 18 सितंबर। कब है चुनाव? कब है चुनाव? 10 साल इंतजार किया आपने, 10 साल दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार ने आपकी आवाजों को नहीं सुना। जिसने आवाज उठाई उसकी आवाज को दबाने का काम दिल्ली में बैठी तानाशाह भाजपा सरकार ने किया। गलतियां की यहाँ के लोगों ने भी, गलती हुई पीडीपी से गलती हुई कि भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया यहाँ पर, वरना भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं बनती, कभी नहीं बनती। लेकिन क्या हुआ? पीडीपी ने गठबंधन किया, भाजपा आरएसएस ने यहाँ पर अपने कदम रखने शुरू किए। और क्या हुआ इन 10 सालों में? लोकतंत्र की हत्या। 10 साल से चुनाव नहीं, लोगों का वोट देने का हक छीन लिया, जुल्म किए, अन्याय किया, अत्याचार किया, गरीबी, बेरोजगारी, कोई सुनने वाला नहीं था आपकी आवाज को। आपका राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, आपको केंद्र शासित राज्य बना दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया यहाँ पर। हम सब इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर और आपकी लड़ाई को लड़ते रहे और 10 सालों तक लड़े। हमारे नेता राहुल गांधी झुका नहीं इनके सामने। कन्याकुमारी से निकले, ठान कर निकले थे कि कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जाएंगे। जो लोग घरों में बंद है, जिनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही, उन्हें घरों से निकालेंगे, उनका दर्द, उनकी आवाज सुनेंगे और वो सुनी। और राहुल गांधी ने गले लगाया कश्मीर के लोगों को। और शुक्रिया करती हूँ कि जितने प्यार और मोहब्बत से राहुल गांधी जी ने आपको गले लगाया, यहाँ की आवाम को उतनी मोहब्बत, उतनी ताकत, उतने प्यार आपने बदले में राहुल गांधी जी को दिया कि आज देश में, आज वही राहुल गांधी देश में लोकसभा में नेता विपक्ष बनकर इस सरकार को ललकार रहे हैं। आपके हक और अधिकार। वायदा है 18 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। देश ही नहीं, विदेश में बैठे हुए लोगों की नजर कश्मीर की दूरों की और इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी जिस समय अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में,
वहां पर हमारे कश्मीर से बसे हुए भाई बहन भी उनसे मिल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र ले आओ, अमन चैन भाईचारा ले आओ। मेरी गरीब जो बहनें हैं, हमारे बेरोजगार भाई हैं जो इतने समय से जुल्म सह रहे हैं, उन्हें जुल्मों से मुक्त करो। और हम आपसे वायदा करते हैं मीर साहब, आप विधायक बनाएंगे। आपका एक वोट 18 तारीख को गुलाम अहमद मीर साहब को विधायक बनाएगा और राहुल गांधी जी कांग्रेस उन्हें मंत्री बनाएंगे और उनकी कलम आपके लिए चलने वाली है। मेरी बहनों को मैं कहूंगी, आपका सब्र का इम्तिहान बहुत लिया खुदा ने भी और दिल्ली में बैठे सियासतदानों ने भी। अब आपको मैं कहूंगी, आपका ये जो समय है, जो बुरा समय है, वो अब बस 18 तारीख को खत्म हो जाएगा और अच्छा समय खुदा जो है आपके लिए भेज रहा है। आपकी चुनी हुई सरकार आपके वोट से बने। अभी तक दिल्ली से फैसले आपके लिए जा रहे थे, दिल्ली से फैसले आपके लिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब आपके फैसले दिल्ली से नहीं होंगे। आपके फैसले आपका एक वोट पड़ते ही आपकी धरती में आपके द्वारा आपके चुने हुए नेता यही लेंगे और दिल्ली को झुकना होगा, दिल्ली को झुकना होगा आपके सामने। बहुत जुल्म सहे हैं आपने। लाएंगे रोजगार अपने युवाओं के लिए, लाएंगे रोजगार हम लोग। मेरी बहनें भारी बिजली के बिलों से परेशान हैं कि बिजली के बिल भारी आ रहे हैं, बिजली का बिल नहीं चुकाया जा रहा। हम आपसे वायदा कर रहे हैं, सरकार में आते ही उस सरकार के खजाने पर आपका पहला हक होगा। आपके बकाया बिल हम माफ करने पर विचार करेंगे। सरकार में आते ही हम बिजली के दाम कम करने पर विचार कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं कि राशन कार्ड, आपको चीनी तेल कैसे मिले, आपको घरेलू सिलेंडर 14 किलो का, जो देश में और यहाँ पर कितने का है घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 1200 का। हमारी सरकार राजस्थान में, तेलंगाना में 500 का दे रही है। हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे 1200 नहीं 500 का मिले, राशन मिले। मेरी बहुत सी बहनें हैं, घर कच्चे हो गए हैं, छतें कच्ची हो गई है, पक्का मकान मांग रहे हैं। ये आपका हक है और हम आपको ये हक दिला कर रहेंगे। आपके घरों में छत हो, बच्चों के हाथ में रोजगार हो, यहाँ पर आवाम में अमन चैन भाईचारा हो। हम पूरी तरह मैदान में खड़े। मेरे नेता राहुल गांधी होकर गए आपके बीच में, आए या नहीं आए? कल हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उतर रहे हैं और जल्द प्रियंका गांधी भी आएंगे आपको ताकत देने। मीर साहब की तो कोशिश है, सोनिया गांधी जी से पूरी तरह लड़ रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, आप मेरी नेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मीर साहब सोनिया गांधी जी को भी आपके बीच में ले आए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, उस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। जम्मू कश्मीर में को आपके दम पर, आपकी मदद से बनाने का काम उस गांधी परिवार ने किया है और आज भी उनके बच्चे सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए। और ये लोकतंत्र जो बहाल हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, वो भाजपा नहीं करवा रही है। ये लड़ाई लोकतंत्र में हम लोग लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है केंद्र की भाजपा सरकार को कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाओ। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे होता है, जो हमने लड़ा। ये भाजपा नहीं चाहती थी यहाँ चुनाव हो, नहीं बसने देंगे। मोदी जी आपके पूंजीपति मित्र अडानी को यहाँ पर सेब का उचित दाम मिलेगा। हमारे जितने किसान भाई हैं, आपकी फसलों का आपको उचित दाम मिले, पैसा सीधा आपकी जेब में आए। युवाओं के लिए जहां उद्योग, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग खोलना है, हम खोलेंगे, हम खोलेंगे। बहुत सहा है यहाँ के युवाओं ने, ये 10 साल में हमने देखा। हम पूरी उम्मीद करते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की एक मजबूत सरकार। यहाँ पर 47 सीटें आती हैं, कश्मीर में 46, तो 46 की 46 सीटें, 40 की 40 कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी या नहीं आएंगी?
तो सरकार यही से बन जाएगी, सरकार यही बन जाएगी, आपकी बनेगी, आपके वोट से बनेगी। और वायदा कर रहे हैं, धोखा नहीं करेंगे आपके साथ। धोखा वो करते हैं जो पीठ दिखाकर चले जाते, दोबारा उनको आना नहीं होता। हम दोबारा आपके बीच में आए हैं। जब सत्ता में थे तब भी थे आपके बीच, तब 10 साल आपने संघर्ष किया, घरों में बंद रहे, जो जुल्म जो अत्याचार हुए उसे हमने अपनी आंखों से देखा है हमने अपनी आंखों से। हम तब भी आपके साथ रहे और आज लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है, उसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। यह मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि भाजपा यही कहती थी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो सकते, वहां के लोग नहीं चुनाव चाहते, दिल्ली से कठपुतली बनाकर चलाना है, लेकिन चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र बहाल होगा और सरकार आपकी बनेगी और आपको सुनेगी। ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे। तो आपकी बिजली की समस्या, पीने के पानी की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बिजली के बिल, अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले, बच्चों को अच्छी आधुनिक तालीम शिक्षा मिले। मैं भी रास्ते से आ रही थी, पहाड़ी पर बताया एक अस्पताल और एक कॉलेज बन रहा है। कब से बन रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस पहाड़ी पर मैंने देखा। वो पहाड़ी कौन सी थी? रास्ते में मैं कहां से, अवंतीपुरा की तरफ से आ रही हूँ। अधूरे पड़े हुए हैं निर्माण। हम सरकार में आते ही ये स्कूल, ये अस्पताल, ये निर्माण पूरा करके आपको सौंपने वाले हैं, आपको सौंपने वाले हैं। सिर्फ एक मजबूत स्थिर ईमानदार सरकार यहाँ पर दे दीजिए। अगर यहाँ नंबर कम आया तो क्या होता है? दिल्ली में खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में बैठा तानाशाह मजबूत था, ताकतवर था, अब नहीं रहा। नारा दिया था 400 पार का, बहुमत नहीं मिला दिल्ली में बैठे उस तानाशाह को, जिसने यहाँ की हुकूमत को, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। और अब लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हुआ है, राहुल गांधी मजबूत होकर उठ खड़े हुए हैं। आप सभी को कहूंगी, तारीख क्या है? तारीख क्या है? घर नहीं रहना है। अगर एक भी वोट पड़ने से रह गया, 18 को वोट नहीं पड़ा समय खत्म होने से पहले, तो घर पे बैठे सोच लीजिएगा कि ये वोट आपने भाजपा को दे दिया है। और अगर आप चाहते हैं उनके विरुद्ध वोट पड़े, यहाँ लोकतंत्र बहाल हो, तो फिर आपको घरों से निकलकर जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सब रिश्तेदार अपने कश्मीर में पूरे में फोन कर दीजिए। पहला चरण में जो चुनाव है सबको निकलना है, और जब पहला चरण में आप वोट कर लेंगे 18 को, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। दूसरा चरण 25 सितंबर है। दूसरे चरण का चुनाव कब है? तो फोन करके बोलिएगा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हमने 18 को वोट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम मत चूक जाना। अब जो 25 तारीख को दूसरे चरण का है, उन्हें जगाने का, घर से निकालने का, उनके लिए आपको उदाहरण बनना होगा कि देखो पहले चरण में इतना प्रतिशत मतदान हुआ और इतिहास रच गया, 90% से ऊपर मतदान जाना चाहिए। अगर आपने ये पहले चरण में कर दिया तो पक्का दूसरा और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को है, वहां पर भी आपसे ही संदेश आएगा। और अगर पहले चरण में ही 30-40% वोट होगा तो क्या संदेश जाएगा? दूसरे और तीसरे चरण में वोट लोग घर बैठे रहेंगे, लेकिन उनमें जोश आए, उत्साह आए, लगे कि ये मेरा हक बनता है। पहले चरण में दूर निकला है, यहाँ की जो सीटें हैं अब हमें भी निकलना है। अगर आपने 80%, 90% मतदान किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कश्मीर के दूसरे और जम्मू में तीसरे चरण के चुनाव में अगर आप 80-90 निकलेंगे तो वो भी आपसे 90 और 100% तक वोट करने निकलेंगे। और ये वोट की चोट दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को पड़नी चाहिए। और आपको मैं कह रही हूं लिखकर, हरियाणा में चुनाव है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और कश्मीर में, जम्मू में भी सरकार बनने जा रही है। जैसे ही यहाँ पर चुनाव होगा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आएगा,
मैं आपको कह रही हूं, यहां हारेंगे, हरियाणा में हारेगी भाजपा, और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार हारते ही दिल्ली में तानाशाह की सरकार गिरने वाली है, और देश में हमारी आपकी बहुमत की सरकार बनने वाली है। अपने पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि हम यहां पर आए हैं तो आप पर भरोसा करके आए हैं। अगर हम आप पर भरोसा कर रहे हैं तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा कि बदलाव आ गया है। अब बदलाव आ गया है, अब सबके जो कष्ट है, दर्द है, अब वो कटने जा रहे हैं। अब अच्छा समय आपका आने वाला है। हमारी बेटियां बहुत पढ़ लिख गई हैं, ओलंपिक में भी पदक जीत रही हैं। हमारी एक बेटी विनेश फोगाट है, रेसलिंग में, पहलवानी में, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता। लेकिन भाजपा के एक सांसद ने, ब्रजभूषण शरण ने हमारी बेटी के गिरेबान में हाथ डाला। ये बेटी बचाओ का नारा देने वाली दिल्ली की हुकूमत बेटी का साथ नहीं देती है, उसके अपराधी के साथ खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब FIR विनेश फोगाट, हमारी उस पहलवान, ओलंपिक का पदक जीतने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली बेटी। और राहुल गांधी जी ने उस बेटी को बुलाया, बोला हम तुम्हें न्याय देंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और आज वो विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। वो बेटी जीतेगी, और वो बेटी जब चुनाव जीतेगी तो वो अपने साथ हमारी आधी आबादी माँ बहनों की आवाज भी बनकर बोलेगी। ये मुझे पूरा भरोसा है। तो उम्मीद रखें आपसे, जरूर, निराश तो नहीं करेगा गुरु, नहीं, इतिहास रचेंगे। जरूर, कितना प्रतिशत मतदान होगा? 40, 100, 50, 60, 70, 80, 90? ये 100 किसने कहा? आपने कहा। अब आपका इम्तिहान है कि मेरा 50, 60, 70 जीतता है या आपका 100% मतदान बदकर यहां से गुलाम अहमद मीर इतिहास रचते हैं, इतिहास रचते हैं। ताकि कल को हम लोग इंटरनेट पे गूगल खोलें तो देखें कि देश में किस विधानसभा में आज तक सबसे ज्यादा प्रतिशत में मतदान हुआ, इतिहास रचा है। तो गूगल खोलते ही कश्मीर की दूर विधानसभा का नाम आना चाहिए। आएगा? मैं अपने भाइयों को भी कहूंगी, आपका शुक्रिया करती हूँ। आप हमारी बहनों को ताकत देते हैं, इसलिए हमारी बहनें घर से निकल कर आती हैं और हमें उनसे बात करने का मौका मिलता है। आपका शुक्रिया करती हूँ। इससे पहले भी अभी दूरू में 18 अगस्त को थी, 18 अगस्त को यही दूरू में एक बड़ी जनसभा करके गई, और मेरी महिलाएं वहां पर कम से कम हजारों में थी, और मेरे भाइयों ने उनको मदद किया। आओ निकलो घरों से, कोई तुम्हें कुछ कहने आया है, तुम्हें सुनने आया है, एक दूसरे का साथ देना है। और आपको मैं भरोसा दिला रही हूँ, मैं राहुल गांधी कांग्रेस की सिपाही हूँ, 30 साल से राजनीति में हूँ। 18 साल की थी, दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। NSUI कांग्रेस के छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। आज 30 साल से राजनीति में हूँ और चांदनी चौक के जामा मस्जिद की विधायक रही हूँ। आप यकीन मानिएगा, जब मैं जामा मस्जिद से गुजरती विधायक के लिए, वहां बहुत से मेरे भाई शॉलों का काम, ड्राई फ्रूट का काम लेकर वहां पर मुझे उन गलियों में जामा मस्जिद, चांदनी चौक, लाल किला पे मिलते रहे। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, आपकी आवाज कश्मीर के साथ दिल्ली में भी सुनाई देगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, दिल्ली के अंदर आपको आवाज, आपकी आवाज उठते हुए दिखेगी। यहाँ पर मीर साहब होंगे और वहां पर आपकी बहन बेटी अलका लांबा अपनी पूरी महिला कांग्रेस के साथ। ये देखिए हमारी बेटी राजस्थान के बाड़मेर के चुनी हुई प्रतिनिधि है। 1000 किलोमीटर का सफर है बाड़मेर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर आकर बैठकर हमारी बहनों के साथ, मेरा के साथ, इन सबको बैठी हुई है यहाँ पर। बोला वापिस आ जाओ, बोल रही है नहीं, अब तो अंतिम वोट पड़ने के बाद ही आऊंगी, अपनी जिम्मेदारी खत्म करके आओ। छोटा सा बच्चा है इसका, छोटा सा बच्चा है, अब पता नहीं साथ है कहाँ है, लाई हो साथ में। मैंने वही कहा, महिलाओं के लिए काम करना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल है ये सोचकर वो घर नहीं बैठती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाती है। इसीलिए कहती हूँ
आजादी आबादी से इसका मान करिए, इसका सम्मान करिए, इसे इज्जत दीजिए, इसकी जो जगह है वो उससे दीजिए। वो कुछ नहीं मांगती आपसे, वो अपना सब कुछ, अपना घर परिवार न्यौछावर करके आपका घर बसाने के लिए, आपका परिवार बढ़ाने के लिए, उसे चलाने के लिए निकलती है, और उसे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो आपसे प्यार, मान, सम्मान, अपनी वो जगह चाहती है, उसे उस घर में उस जगह वो दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। 5 दिन अब यही हो रही, कश्मीर में ही घूमती रहूंगी, आप बहनों से भाइयों से बात करती रहूंगी, आपसे ताकत लेकर दिल्ली जाऊंगी, और जितनी ताकत मेरे पास है उतनी ताकत आपको देकर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर माफी चाहूंगी देरी से लिए, क्योंकि दिल्ली से जहाज देर से उतरा, लंबा सफर था, रास्ते में कुछ लोगों को मिलते मिलते देरी हो गई, उसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगी। खुदा से दुआ करती हूँ जाते जाते खूबसूरत मुस्कान आपके चेहरों पर है, भगवान खुदा इन चेहरों पर इस मुस्कान को यूं ही बरकरार रखे, यूं ही बरकरार रखे, बस यही खुदा से दुआ करूंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। मैडम महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, अलका लांबा जी जिंदाबाद, अलका लांबा जी जिंदाबाद, अलका लांबा जी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति सोनिया जी सोनिया गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस मीर साहब मीर साहब मीर साहब महिला कांग्रेस महिला कांग्रेस stop without any hesitation. Quick. Within few minutes. आया कांग्रेस का लीडर आया है, आया आया कांग्रेस का लीडर आया है, आया आया मीर साहब का मेहमान आया है, आया आया कांग्रेस का लीडर आया है। क्या बताऊं जो गैरों ने जख्म दिया है, मलहम करने ये बेटी आज आया है, आया आया कांग्रेस का लीडर आया है, आया आया मीर साहब का मेहमान आया है। मैं क्या कहूँ अपनी बेटी को कि तुम कितना सितम उठाया है, मैं क्या कहूँ अपनी बेटी को कितना सितम उठाया है, आया आया मीर साहब का मेहमान आया है, आया आया कांग्रेस का लीडर आया है। क्या कहूँ कितना जुल्म, क्या कहो कितना जुल्म हो गया हम पर, क्या कहो कितना जुल्म हो गया हम पर, गोलियां पलट बहुत खाया है, आया आया कांग्रेस का लीडर आया है, गोलियां और पलट खाया
का लीडर आया है। आप लड़के हो। मैम, आपको सजाद कश्मीरी अपनी चैनल पर खैर मकदम करता है और साथ ही साथ आपसे ये कुछ जानना चाहता है, ये जो आज यहाँ का प्रोग्राम है महिला कमेटी से वाबस्ता है, जो महिला इसमें शामिल है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती है? देखिए, मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता हैं, उम्मीदवार हैं, गुलाम अहमद मीर साहब के लिए इस दूरी विधानसभा में वोटों के लिए आई हूँ। और बिल्कुल लोकतंत्र की ये जीत है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद जो है वो लोकतंत्र बहाल हो रहा है। इसके लिए सबको मुबारकबाद देती हूँ। और 18 तारीख को पहले चरण का मतदान दूरू में होगा और भी विधानसभाओं में। मेरी बहनों के साथ मेरे युवा भाई साथी सब निकल कर आए हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की सरकार चाहते हैं जो यहाँ से चले, यहाँ के लोगों से चले। वायदा है कि इनके जो समस्याएं हैं, जो बिजली है, पानी है, इनके राशन कार्ड है, घर की किसी की छत की समस्या है, रोजगार की युवाओं को बात की है, किसान सेब का है, सेब बनकर तैयार है और खेती के लिए उचित दाम मिले। बहुत से मुद्दे हैं, मसले हैं जिस पे हमने बात की है। सिर्फ सरकार बनने की देरी है और वो सरकार 8 तारीख को बन रही है यहाँ पर, और हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर जुड़ के काम कर रहे हैं। कांग्रेस को आप कामयाबी की ओर किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन यहाँ की 40 की 40 सीटें कश्मीर की जो है वो जीत रहा है। तीसरे चरण में जम्मू भी जीतेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस गठबंधन यहाँ बना रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। टाइम खतर योतान बेचे तुंदी मूजूब तुम वो कता प्रॉब्लम वनकस गसान कत्या वनकस खर्चात कूता द्रजर वनकस यह द्रजर यह सारी प्रॉब्लम ये वनकस घरन मन वनकस हुकूमत बदलाव यह हुकूमत बदलाव कित बदल कित हेको वोट त्रा वो मे कुछ सात कह लेडी बहुत पर्सनल विजिट कर गरीबन नश गसान वन मैम सरकार गस बदल सरकार गस बदल यम प्रॉब्लम यम मे वन तो कत सह तान सह पब्लिकस तान योस तान तुम नीरो कत जेनो लीडर तेल कामयाब ये तमिस पे पब्लिक गो तुद नेरुन जरूरी तुद वोट त्रावन जरूरी तुम वन पे मे बसान क्या तह मज एजुकेटेड इन पाई वोट कूता कीमती सोन वोट जाय कर तो गोना मगर सही कैंडिडेट तुम वनो खबर प्रोग्राम 10 तारीख वोट त्रावन अत मज क्या कर पान नेरुन पर यस तौर बरादरी हमसायगी ये नेरो सारी वोट ज्यादा से ज्यादा Amit Zir da Butturikun. ये लाइन में से फोटो आ शिराज खंड
है ना, ठीक है, मैं एक बार सब जगह विजिट करके फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ, आइए।